इस बार मैंने पूरी साल एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा, और इसका मतलब बहुत ज़्यादा थैंक यू करूँगा मान सर को, उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया हमें कोचिंग में। पेपर लगा ही नहीं कि यार ये नीट का पेपर है, कोई वो अलग चीज़ है। सेम सर जैसा कोचिंग में पेपर आता था वही बस पेपर था, बस सर जगह अलग थी और कोई खास अंतर नहीं था बस सर। आपने बहुत सारे परिवार देखे होंगे जिन परिवारों की एक परंपरा होती है, उनकी एक शैली होती है, उनकी जीवन जीने का एक तरीका होता है। एक परिवार में एक ही लय में दिखते हुए लोग आपको दिखाई देंगे, और बहुत बार जब नई पीढ़ी आती है, नए बच्चे आते हैं, तो वो उन परंपराओं को, उन परिपाटियों को, उन जीवन शैलियों को बदलने के लिए निकलते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है, और जो बच्चे बदलते हैं तो वहां से परिवार विस्तार लेने लगता है, उनका आकार बड़ा होने लगता है। आज मैं अलवर कोट कासिम के पास में भोजराज का एक गांव है, उस गांव में हूं, और मेरे साथ में एक बच्चा है जिसका नाम है मोहित। मोहित ने इस बार ये तय करा कि जो पारिवारिक परंपरा थी, मोहित के दादाजी आर्मी में रहे, बीएसएफ में, वहां से रिटायरमेंट लिया। पिताजी जो है वो बीएसएफ में है, चाचा जी हैं वो इंडियन आर्मी में है, एक चाचा जी व्यापार करते हैं, यानी पूरी परिवार की परंपरा लगभग भारतीय सेना से जुड़ी हुई थी। लेकिन इस बच्चे ने तय करा कि मुझे अपने पारिवारिक परंपरा से बाहर जाकर के, अलग निकल करके अपना मार्ग बनाना है, और उसने मेडिकल को चुना। नीट यूजी 2024 का एग्जाम दिया, 692 मार्क्स ला करके इस बच्चे ने नीट को क्रैक करा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में ये एडमिशन लेने जा रहा है, और वहां से अपने डॉक्टर बनने के सपने की ओर एक कदम आगे बढ़ा रहा है। आज मैं उस गांव में, उस परिवार के साथ में हूं। देखते हैं, जानते हैं कि कैसे परिवार में जब चीजें बदलती हैं तो उसका प्रभाव या उनका आनंद कैसे विस्तारित होता है। मेरे बाईं ओर मोहित बैठा है, मोहित के बाईं ओर मोहित की मम्मी बैठी हैं, उधर मोहित के चाचा जी बैठे हैं, दाहिनी ओर मेरे मोहित के दादाजी बैठे हैं, जो भारतीय सेना से, बीएसएफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिटायर्ड हैं, जिनका ध्येय वाक्य होता है कि जीवन पर्यंत सेवा, जब तक हम हैं तब तक राष्ट्र के लिए जिएंगे। इस भाव के साथ में उन्होंने जीवन जिया है। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। उनके दाईं ओर दादी जी बैठे हैं, और उनके बिल्कुल दाईं ओर मोहित के चाचा जी बैठे हैं, जो भी भारतीय सेना में हैं। पहले तो पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई सर, आपको खूब खूब बधाई पूरे परिवार को, क्योंकि बच्चे ने जो है वो, आप सब लोग तो सेना में रहे हैं, संघर्ष का जीवन तो रहा है, तो वो अनुशासन, वो संघर्ष करने का भाव तो बच्चे को मिला है, पर इसने अपनी एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया और उसमें सफल रहा, तो हमारे परिवार के लिए भी बड़ी गर्व की बात है। सबसे पहले तो आपसे ही बात करते हैं। आप तो भारतीय सेना में रहे हैं, तो वहां से रिटायरमेंट लिया, बड़ा मुश्किल जीवन जिया आप लोगों ने, संघर्ष भी किया। मुझे आपकी उम्र देख के लगता है शायद आपने तो कुछ वॉर भी लड़े होंगे। वॉर? हाँ, 71 वॉर लड़ा है सर। अच्छा, 71 का वॉर लड़ा आपने। 71 वॉर थे। बाड़मेर में पोस्टिंग थी। बाड़मेर से मुनाबा है। हाँ, मुनाबा में बिल्कुल लास्ट स्टेशन वहाँ पट्टे का हेडक्वार्टर हमारा जी। मैं अभी कुछ दिनों पहले बाड़मेर कार्यक्रम के लिए गया था, तो मुनाबा भी मैं जाके आया हूँ, वही हमने भोजन किया है। हेडक्वार्टर सब लड़ाई बीएसएफ के में, उसी में हम लोग गए थे। आर्मी का जी एक ही था। जी जी जी। पोते ने मेडिकल चुना? हाँ, मेडिकल चुना, उसने मेहनत करके लिखा है। बहुत बढ़िया। तो आपने इसको कहानी कि भाई पूरे परिवार में आर्मी की परंपरा, तो तू भी उधर बढ़ जा। मतलब उसको मेडिकल में जाना था। पर ये कि मेडिकल में जाकर के भी उसने बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया, मेहनत की। और आज यदि एसएमएस मेडिकल कॉलेज से ये अपनी एमबीबीएस करने जा रहा है, तो ये भी परिवार के लिए गर्व की बात है। इसके दादी जी का क्या रिएक्शन था जब इसका रिजल्ट आया तब? बहुत खुश हुई। बहुत खुश हुए हैं। इनकी दुआओं का ही कमाल है। तो और चाचा जी हैं, आप भी आर्मी में हैं? अच्छा, आप भी रिटायरमेंट? अभी 1 साल हुआ है। अच्छा, अभी रिटायरमेंट ले लिया, ठीक बात है। तो बच्चा अलग मार्ग पे चल रहा है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, बढ़िया है। मेन है कि जहाँ बच्चे की रुचि हो जी, वो करना चाहिए, ताकि उसको अच्छा रिजल्ट आए। ठीक बात है। पोतो जो है वो डॉक्टर बनवाने जा रहे हैं, और बहुत खुशी हुई हमने तो, जो है पुर के फाइल हुए वो जब तो बहुत दुख हुआ। मैं भाई करी कराई मैंने तो कही बच्चा जी, फिर बोल नहीं, अब के दादी फिर करूंगा मैं। हाँ, और अब तो बहुत जोरदार नंबर ले हो। हाँ, अब कहे कि मम्मी साथ खंडाई थी। अच्छा, मम्मी ने साथ ही भेज दी। हाँ, भेजना पड़े टाबर के लिए, भेजना भी चाहिए जी, मम्मी भेज दी बिल्कुल। अच्छा, टाबर हॉस्टल भी को नहीं, खाणो पीणो को नहीं हुआ, फिर साल संभाल भी को नहीं हुआ? भेज दिया स्टीवन ने। अच्छा, साथ ही भेज दिया, ठीक। लास्ट फाइनल करके आए हैं, साथ ही आई। बहुत बढ़िया। मैंने लड़का छुट्टी आया हुआ था जी, वो अलग क्वार्टर में, और वहाँ पर एडजस्ट करके। सही बात है। यहाँ हम हैं, यहाँ कोई जरूरत नहीं किसी। सही बात है, यहाँ संभाल लेंगे हम, क्या दिक्कत, सीमाएं संभालिए तो बोले घर संभाल लेंगे, क्या दिक्कत है। सही बात है, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम है। वही इसकी मम्मी से बात करते हैं, आप साथ रहे, पहली बार साथ नहीं गए थे?
नहीं, पहली बार मोहित के साथ ही गई। अच्छा, पहली बार मोहित के साथ ही गए। थोड़ा सीकर से यहाँ के माहौल में तो बड़ा बड़ा अंतर है, पर साथ रहे तो परिणाम अच्छा हो गया। हाँ, अच्छा हुआ, साथ रहने से बड़ा फायदा मिला। मतलब स्ट्रिक्ट रखते थे क्या पूरा, क्या सुबह उठाना सोना? नहीं नहीं, वैसे उठते थे अपना आप थे। अच्छा, तो दिन में कोई सोशल मीडिया वगैरह देखना ना ना, वो नहीं करने देते थे? वैसे छोटा फोन था, कीपैड वाला फोन दे रखा था। कीपैड वाला फोन। ठीक है, तो ये घर आकर के पढ़ते, आप क्या करते थे? आप बोर नहीं होते थे पूरे दिन? नहीं नहीं, मैं बैठी रहती थी, अड़के लगी रहती, कभी उनका नाश्ता, कभी फ्रूट देती, कभी चाय देती, कभी नींबू पानी बना के देती, बस ऐसे लगी रहती। उसी में लगे रहते सारे दिन। धीरे धीरे बस ऐसे समय निकल गया, निकल समय निकल गया, परिणाम हमारे पक्ष में आ गया, ये अच्छी बात है। खान पान की वजह से तो बैन था ही इनका भेजना साथ में, शुरू वाले साल इनका खान पान की व्यवस्था नहीं बैठी ना सही, ठीक बात है, इस वजह से भेजा था इनको। वो जरूरी भी था। ये बीमार हो गया था पिछली बार, अच्छा, तो ऐसा लगा कभी अब की बार भी बीमार ना हो जाए, फिर कोई दिक्कत हो जाए। सही बात है। पूरा एक साल भर लगता है, पूरी मेहनत होती है। एक साल चला वैसे गया था। पापा बोले अब और थोड़ा डोनेशन देख के ना करवा दे, बोलना पापा बोले हम कि अब की बार एक मौका और दे, मम्मी ने दे दी। अच्छा अच्छा, तो बोले अब की बार जाओ, फिर मम्मी पापा बोले हम संभाल लेंगे, चाचा था घर ठीक है, घर पर, बोले हम घर का हम संभाल लेंगे, फिर जाकर साथ। तो फिर आप चले गए वहीं पे साथ में। वही पूरा परिवार लगा तब जाकर के सफलता मिली है ना। इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि कभी हमारे मन में ये वहम ना आ जाए कि हमने किया है। सही बात है, वैसे तो करने वाला ईश्वर है, पर परिवार का बड़ा साथ होता करता है। वही है। सबका साथ होता है। मतलब हम जो बड़ी सफलताएं होती है ना, वो एकाकी नहीं होती है कभी भी, उसमें सामूहिकता बहुत जुड़ी हुई होती है। आज यदि मम्मी वहां गई है तो दादाजी दादी माँ ने भी अपने कुछ सुख सुविधाओं को छोड़ा है। सही भाई बात है। मम्मी आ रही थी तो उनके लिए आराम होता। छोटी वाली बेटी से मेरी, वो भी पढ़ रही थी, तो वो भी उरे मेरी बहन रहती थी सर मेरे जाने के बाद सर वो यहाँ। अच्छा। पढ़ती रहती थी, वो रहा करती थी। वो यहाँ रहती थी, तो आप सोचो उसका अपना कंट्रीब्यूशन है, इनका अपना है, चाचा जी का अपना है, चाचा जी का अपना है, मम्मी का अपना है, सभी पापा का साथ अपना से है, ही। सबका कंट्रीब्यूशन मिला। वही तो आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा कि पिछली बार हमने ट्राई करा पर पिछली बार नहीं हुआ, हाँ सर, और इस बार सीधा ही 692 लंबी छलांग गए, ये इतना अंतर कैसे आया? सर वो पिछली बार क्या है सर, लास्ट में डीटीएस के टाइम वो बोर्ड्स थे पेपर, हाँ, उसके बाद सर वो थोड़ा बोर्ड्स के दिए पेपर, और मतलब तैयार था, कंटेंट आता भी था, पर कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी। और वो क्या है सर, इसका मतलब पहले टेस्ट दिए नहीं होंगे? टेस्ट कम दिए सर, मैं मेरा क्या था टेस्ट कम देता था मैं, मतलब मेरा सिलेबस तैयार नहीं होता था, मैं छुट्टी कर लेता टेस्ट में। और तो मैं टेस्ट नहीं कम देता था, तो मैंने सारे टेस्ट नहीं दिए। फिर वो क्या है, डर बैठ गया। फिर एक दो बार लास्ट के फाइनल डीटीएस में थोड़ा सा 600 से कम हो गया, 590 हो गया, तो उसके मेरे को लगा कि यार अभी तो होगा ही नहीं। तो 5 डीटीएस थे फाइनल, तो मैंने 2 ही दिए, उसके बाद मैं होगा तो वैसे भी नहीं, तो तो छोड़ो अपने फिर। छोटे टेस्ट तो छोड़े, पढ़ लेते हैं वैसे ही एक बार, तो पढ़ लिया। इस बार मैंने पूरी साल एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा, और इसका मतलब बहुत ज़्यादा थैंक यू करूँगा मान सर को, उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया हमें कोचिंग में। जो केमिस्ट्री पढ़ा देते मान सर, मतलब हमें मतलब क्लास में बार बार में मंडे को, मतलब जैसे संडे को टेस्ट होता था तो मंडे को डेली नंबर पूछे थे क्लास में, तो उससे ऐसा होता था कि यार सर पूछेंगे नंबर, सर को तो याद होगा पक्का, तो वो तो पूछते थे। फिर ऐसा कम नंबर आ गए तो डांटते थे क्लास में पूरी में, तो ऐसा रहता था कि यार पढ़ना भी है और पूछेंगे, सर टेस्ट नहीं दिया तो भी डांटेंगे कहाँ चला गया, उन्हें पता होता था बहाना मारेगा। तो फिर मैं पूरा साल कोई टेस्ट नहीं छोड़े एक भी। और देखो यही एक तरीका होता है। हाँ, नहीं इसने साहब क्या होता है, देखो अपन परीक्षा वाला दिन जो होता है वो दिन तो एक होता है, और उसके लिए तैयारी 12 महीने की चाहिए। आप लोग युद्ध नहीं लड़ते थे तो भी वहां पर आपके कैंप में अभ्यास तो आपका डेली चलता था, हमेशा चलता और आपने अभ्यास नहीं किया, सीधे मैदान में उतर गए लड़ाई करने के लिए, काम नहीं पड़ेगा। तो इसने पिछली बार गड़बड़ी ये करी कि इसने दिए नहीं। अब इस बार जब मैट्रिक्स में लगातार तुमने पढ़ाई करी, लगातार टेस्ट दिए, परिणाम सामने है। हाँ सर, अब ये कह रहा है भाई एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा, तो आप सोचो कोई बच्चा यदि 12 महीने तक लगातार टेस्ट दे, पूरी क्लासेस ले, तो फिर परिणाम आ जाएगा उसके साथ। सर अप्स और डाउन तो पूरी साल चलते रहे। कभी किसी की शादी हुई, बीच में डीटीएस चले, जब बुआ जी की लड़की की शादी थी, आया नहीं। सब कह रहे थे आजा आजा, फिर भी मैं नहीं आया, मेरे को जाने से कोई फायदा नहीं है। सही बात है। अब कुछ ना दुनिया कुछ वही रहती है, sacrifice करना ही पड़ता है करना ही सर। पड़ता है, दुनिया में कुछ नहीं सब बदलता। यहीं आ गए ना मिलने, सब वहीं आगे मिले, अब अब आराम से आओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। सब यही है पूरा। भाई अपन क्या करते हैं, वो समय छोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद में कुछ नहीं बचता, और उस समय पे हम थोड़े से डटे रहे, काम हो जाता है। मदन सर, मान सर का क्या एक्सपीरियंस है, बाकी सारे टीचर्स का कैसा सर था? बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ये था कि एक अरियन सर थे बॉटनी के, हाँ, अरियन जैन सर। तो वो जैसे हमें कोई दिक्कत होती थी पूरी साल, मतलब कभी भी ऐसा लग रहा है मूड ऑफ हो गया है, मतलब कभी भी पढ़ने का मन नहीं होता था, तो सर मतलब पूछते थे सर से जाके, सर ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है,
पढ़ना कैसे होता है सर। वो शुरुआत में तो 12th में जब नए आए थे तो यही नहीं पता था कि पढ़ना, रटते थे सर सारी चीजों को, समझते नहीं थे। तो क्या है, याद तो करके जाते थे लेकिन उस वक्त सर प्रेशर में भूल जाते थे। तो सर ने थोड़ा बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ा करो, ऐसी चीजों को याद करो तो मतलब लास्ट के टेस्ट में फायदा मिलेगा। तो रटना छोड़ दिया सर शुरुआत से ही, फिर समझना स्टार्ट किया सर वहां से सर। और सर फिर हम दोनों दोस्त रहते, मैं और विकास सर। तो ऐसा होता था कि कभी मेरा मन नहीं कर रहा था, वो कह देता था यार पढ़ेंगे, कभी उसका नहीं कर रहा था, मैं कह देता था। एक सो रहा है तो दूसरा उठा देता था सुबह सर। यार तुम दोनों दोस्तों की कहानी बड़ी जोरदार है। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप जो है ना इन दोनों दोस्तों को सुनिएगा। उसका भी आपको डेफिनेटली इसी चैनल पर एक इंटरव्यू मिलेगा। विकास करके है वो, विकास जो बच्चा है वो यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे उसका गांव है, लगभग 18-20 किलोमीटर की दूरी है। 14 किलोमीटर सर। 14 किलोमीटर की दूरी है। गांव का नाम क्या है उसका? सर किशनगढ़ बास। किशनगढ़ बास के पास में भी छोटा सा गांव है, दयालपुर। और ये जो है वो भोजराज का। इन दोनों बालकों की बड़ी जोरदार कहानी है। ये बचपन से साथ पढ़े, पहली क्लास से। 12th दोनों ने साथ करी, सीकर दोनों साथ गए। पिछले साल दोनों के मार्क्स नहीं आए, बढ़िया मार्क्स नहीं आए, सिलेक्शन नहीं हुआ। और इस साल दोनों के मार्क्स आए कि 690 और इसके 692 है। एक को जम्मू एम्स मिला, उसने छोड़ दिया, बोले नहीं यार दोस्त जो है वो SMS में, तो अपन RUHS में रहेंगे जयपुर। ये क्या कहानी तुम दोनों की? सर शुरुआत से मतलब बॉन्डिंग अच्छी है, मतलब मैं भाई की तरह ही सर साथ रहे हैं, कभी दोस्त की तरह भी नहीं रहे सर। मतलब पता होता है कि यार ये क्या सोच रहा है, मेरे को क्या करना है। कुछ गलत रास्ते पे जाता है तो वो रोक लेता है, उसका कभी मन नहीं होता यार ये नहीं करना, तो मुझे डांट देता था। मैं उसको कहता यार ये चीज गलत है, ये नहीं करनी अपन को। तो मतलब सर मतलब अच्छी फ्रूटफुल दोस्ती थी, तो दिक्कत नहीं आई सर हमेशा। कभी गलत रास्ते भी नहीं गए सर। 3 साल रहे बाहर सर। दोस्ती सोच का और तालमेल अच्छा था। तालमेल अच्छा है। गाँव में अच्छा है भी सर। फिर एक दूसरा की वो उसकी टांग खींच ले, कभी उसके 2 नंबर कम आ जाए, उसके ज्यादा आ जाती है, अब की बार मेरे को 2 नंबर ज्यादा लाने हैं। दोनों में आपस में स्वस्थ एक दूसरे की होड़ कंपटीशन। बनी रही है इनके आपस में। हाँ, कंपटीशन भी स्वस्थ हाँ, है। इनका ये भी रहता था इसके 1 नंबर फालतू कैसे आ गया, इसको बढ़ाना है, हमें भी बढ़ना है। कभी उसका काम, कभी उसका ज्यादा, ऐसे चलता रहता है। मैं कई बार कहता हूँ कि रिश्ते ऐसे रखिए, दोस्ती ऐसी रखिए जो आपको आगे बढ़ाएं। और यदि वो आपको आगे नहीं बढ़ा रही हैं तो फिर वो दोस्ती नहीं है। दोस्त वो होता है जो आपको आगे बढ़ाएगा, खुद भी आगे बढ़ेगा और गलत मार्ग पर जाने से रोकेगा। ऐसी दोस्ती मिल जाए तो फिर दैट इज द ट्रेजर ऑफ लाइफ। दो कमा जाता तो ये बड़ा परेशान हो, तो वो नु कहता आंटी एक के दो फालतू आ जाना चाहिए 5 नंबर, मेरे से कम आ जाओ, और ये परेशान हो जाए बहुत। इस बार इसलिए 2 नंबर का फर्क रह गया। टेंशन हो जाती थी बहुत ज्यादा। कहने का नंबर पूरे करने के चक्कर में हाँ, मैं नीट के नंबर अच्छे हो गए। मैं नीट के नंबर अच्छे हो गए। इसका स्कोर क्या रहता था? सर मेरा तो लगभग मतलब सर लकी तो 695 रहता था मेरा सर लगभग। हाँ, मतलब जो फाइनल DTS चले थे, हाँ। से माइनर वगैरह होते थे तो सर वो पूरी मतलब 2 वीक का आता था, उसमें सर टॉपिक वाइज आता था तो सर कभी अप डाउन हो जाता था। मतलब सर ऐसा था कि 650 से तो अब ही चला था। कभी 1-2 टेस्ट में सर 600 और 630 के लगभग आए थे और 650 से अबाव चलता था। और DTS में भी सर लगभग 650 से अबाव, और मतलब 690, 80, 95 बहुत ज्यादा बार आते थे सर। 695 4-5 बार आए थे। और मतलब लास्ट में फाइनल DTS हुए थे उसमें भी सर 690, 80, 85, 700 तक, मतलब एक बार 700 इतने भी आए थे। तो मैं मान लूं कि नीट वाले दिन भी DTS ही था। बिल्कुल सर, वो सेम पेपर सेम एवरेज मार्क्स थे सर पूरी DTS के। मान सर कहते सर एवरेज मार्क्स आएंगे पूरे DTS के, तो उतने ही आए सर एवरेज जो था। तो कमाल ही DTS का एवरेज निकला सर। और सर बिल्कुल देखने को पेपर लगा ही नहीं कि यार ये नीट का पेपर है, कोई वो अलग चीज है। सेम सर जैसा कोचिंग में पेपर आता था वही बस पेपर था, बस सर जगह लगती और कोई खास अंतर नहीं था बस सर। क्या बात है, तो बहुत ही कमाल की बात है। और अब तो पूरा परिवार खुश है सब, हाँ सर, है ना? मैं विकास के पिताजी से भी मिला था, वो भी बड़े खुश हैं। और उनका भी ये कि मोहित के पास भी आप जाएंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल जाएंगे। बोले हाँ मेरी बात हुई है, फोन आया हुआ है। मैंने कहा भाई ये तो दोनों जो है ना एक 2 जिस्म एक जान वाली सी स्थिति है। ये दोस्ती बनाए रखना बेटा। इसमें ये स्वस्थता जो है ना आपके, ये जो प्योरिटी है, उसके अंदर जो फ्रूटफुलनेस है, ये बनी रहे तो फिर जिंदगी बहुत आसान बन जाती है। मैं पूरे परिवार को आपको फिर से बधाई देता हूँ खूब खूब। पापा का क्या रिएक्शन है? पापा तो अभी ड्यूटी पर है। हाँ पापा ड्यूटी पे है सर। वो अभी भी नहीं आ पाए, पेपर था जब भी नहीं आ पाए वो सर। बेटा बड़े काम में लगे मतलब सर पापा को छुट्टी नहीं मिलती कभी सर जी। तो पापा हुए बहुत ज्यादा खुश सर, मतलब बहुत ही ज्यादा।
सर रात को मम्मी के सब बाद सर सोचना पापा, जरूरी मतलब मैं थी मम्मी को सारा। पहले ज्यादा प्यार करता था, हाँ। अब पता चला है पापा मम्मी से ज्यादा मेरे को प्यार करते हैं। तैयारी वगैरह करता था, मतलब पिता जो होता है ना बहुत भैया, वो सपोर्ट है सर पापा की सर। अखरोट की तरह होता है, बाहर से थोड़ा टाइट दिखता है। मदर का प्यार दिखाई देता है। हाँ, डर पिता दिखाई अखरोट की तरह देगा। होता है। पिता जो शुरू में बाहर तो से डर बड़ा, लगे तो बात करने में भी यानी बिल्कुल बहुत ज्यादा- बाहर से बड़ा मजबूत दिखता है पर अंदर से बड़ा कोमल होता है, व्यक्त भी नहीं कर पाते। आज भी भारतीय समाज में है कि पिता क्या सोचता है वो बेटे को नहीं बता पाते, बेटा क्या सोचता है वो पिता को नहीं बता पाता। सोचते दोनों अपनी जगह बहुत ही अच्छा है। और देखो वो तो बहुत बड़े काम में लगे हैं इस समय, वो सिलीगुड़ी में पोस्टेड है, हाँ सर, बीएसएफ में सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। मेरा बीएसएफ से बहुत जुड़ाव है, बीएसएफ के बहुत सारे अच्छे पदों पर बैठे हुए लोग मेरे मित्र हैं, आईजी, डीआईजी, कमांडेंट, खूब सारे। अभी जैसे मैंने कहा मुनावा में गया था, वहाँ सांचू बॉर्डर है, अलग अलग जगह मैं बीएसएफ की अलग अलग जो अपनी फॉरवर्ड पोस्ट हैं वहां जाता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ वहां से। तो मैंने देखा है कि उन लोगों का जीवन बड़ा मुश्किल होता है। कई कई पोस्ट ऐसी होती है कि वहां आदमी का सारा मन नहीं लगे, कुछ नहीं दिखता, केवल वहां रेत के टीले हैं। पर फिर भी ये जो आपने उनको खुशी दी है, मैं दावे से कह सकता हूँ, आप फोन करके पूछ लो, बोले उन्होंने अपनी पूरी बटालियन में उठाए उठाए बांट दी वहां पर, बोले हाँ लो सर। साहब, बहुत ज्यादा पक्का पक्का उनकी वो खुशी हुई है। तो ये खुशी देखो आपने सबको दी है, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये खुशी सबको हुई, जीवन बेहतरीन आपका बना। सबका जीवन तो निश्चित रूप से अच्छा बना ही है, और आपके जीवन को सबसे ज्यादा लाभ मिला। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आज भोजराज का गांव में बैठ करके हमने मोहित से, परिवार से बात करी, एक ही बात निकल करके आई कि बड़ी सफलताओं को पाने के लिए अपनों को साथ में लगना पड़ता है। वैसे तो ये फिल्म का एक डायलॉग था, पर ये वास्तव में सच है कि अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। मोहित के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये कि उसको एक बचपन से ऐसा मित्र भी मिला हुआ है, उसका सौभाग्य है कि उसको मोहित मिला हुआ है, मोहित का सौभाग्य है कि उसको विकास मिला हुआ है, कि वो भी अपनों की भांति, जिसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है कि आपके ज्यादा आए तो हमारे भी आनी चाहिए, और आपके कम आए तो आपको वापस हम लेकर के साथ में चलेंगे। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ी सफलता मिली। तो मैं पूरे परिवार को फिर से बधाई देता हूँ। इस वीडियो को देखने वाले लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि परिवार में यदि बच्चे अपनी नई विधा लेकर के, अपनी नई प्रतिभा लेकर के आगे की ओर बढ़ते हैं, तो परिवार का ये जिम्मा होता है कि उनके साथ खड़े हों। परिवार ने इस बात को समझा, इस बार मम्मी को साथ भेजा, मम्मी अपना घर बार सब छोड़ करके, क्योंकि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग होते हैं, आप मतलब खेती भी होती है, पशु भी होते हैं, घर परिवार भी होता है, पर बच्चों के साथ वो जो मुश्किल समय उनके जीवन का होता है, साल 2 साल, उसमें साथ लग जाते हैं, तो बच्चे अपना जीवन ठीक बना लेते हैं। पूरे परिवार को खूब खूब बधाई। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से कहूंगा कि मित्रताएं करिए, और वो मित्रताएं कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। वो आपको सृजनात्मक बनाए, वो आपका नुकसान ना करें, तो निश्चित रूप से चीजें बहुत बेहतरीन होंगी। आपका या आपके बच्चे का भी सपना है या उसमें क्षमता है, और आप परिवार के लोग साथ देने को तैयार हैं कि वो भी कुछ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छे स्कूलिंग करे, तो निश्चित रूप से आप 2 कदम बढ़ाइए, 2 कदम हम बढ़ाएंगे। मिलकर के लड़ाइयां लड़ी जाती है, मिलकर के जीती जाती हैं। सर बैठे हुए हैं, बीएसएफ से, आर्मी का रूल होता है कि एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर के लड़ते हैं, तभी होता है। चाहे हमारे व्यक्तिगत विचार मिले ना मिले, पर युद्ध का मैदान है तो सब उसमें एक ही भाव होता है। तो इस एकात्म भाव के साथ में किए गए जो प्रयास हैं, वो बड़ी सफलताओं को लेकर के आते हैं। आप भी ऐसे एकात्म भाव को पैदा करिए और उसके अंदर सामूहिकता जोड़ दीजिए, फिर देखिए सफलता आपके कदमों में आएगी। उन्हें आप सबको बहुत बहुत बधाई, खूब खूब आपका धन्यवाद। ये बहुत अच्छा डॉक्टर बने, खूब आगे बढ़े और आगे भी खूब मेहनत करे। अभी सफर शुरू हुआ है, ये याद रखना, सफर पूरा नहीं हुआ है, अभी केवल सफर के पहली सीढ़ी चढ़े हो। अभी एमबीबीएस करना है, पीजी की तैयारी करनी है, पीजी करना है, अच्छा डॉक्टर बनना है। कई बार डॉक्टर बनने के बाद में भी अच्छा नहीं कर पाए तो सारी यात्रा बेकार होती है। इसलिए डॉक्टर बनो, अच्छे डॉक्टर बनो। बहुत बहुत धन्यवाद।